आप देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज चैनल। हमारे साथ बने रहें। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 90 युवाओं से 1,40,40,00,000 रुपए की ठगी करने वाला फरार आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। नासिक की सरकारवाड़ा पुलिस द्वारा दर्ज इस बड़े फ्रॉड केस में श्रीवर्धन जिला रायगढ़ से आरोपी को धर दबोचा गया। फरियादी कुणाल भदाने के अनुसार आरोपी कविता प्रशांत मधाने और वैभव विजय पोल ने मिलकर नासिक के अशोक स्तंभ स्थित शिवांजलि सॉल्यूशंस नाम के ऑफिस से साकरी तालुका के 90 युवाओं को धुले जिले के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का लालच दिया। उन्होंने सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, सुपरवाइजर, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन जैसे पदों पर भर्ती का वादा किया और एक एक करके उम्मीदवारों से कुल 1,40,00,000 रुपए वसूल लिए, लेकिन न कोई नौकरी मिली न ही पैसा वापस किया गया। इस मामले में सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 29 मई 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 316(5), 318(4) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी वैभव पोल तभी से फरार था। पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक के निर्देश पर गुंडा विरोधी पथक को आरोपी की तलाश का जिम्मा सौंपा गया। जांच में पता चला कि आरोपी श्रीवर्धन के समुंदर किनारे एक रिसोर्ट में छिपा हुआ है। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद आरोपी वैभव पोल को नवमी रिसोर्ट, भैकनाथ पाखाड़ी रोड, श्रीवर्धन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से इनोवा क्रिस्टा कार और एक वीवो कंपनी का मोबाइल जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 22 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में सहायक पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर मोहिते, मलंग गुंजाल, विजय सूर्यवंशी, गणेश भागवत, कल्पेश जाधव और पूरी टीम ने बड़ी सूझबूझ और मेहनत से काम किया। इंडिया 79 न्यूज आपको हर बार सबसे पहले, सबसे सच्ची और सबसे साहसी खबरें देने का वादा करता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। रिपोर्टर तबरेज शेख के साथ जहीर खान, नासिक। दिनांक 29/5/2025 रोजी फिर्यादी श्री कुणाल गुलाबराव भदाने यांनी सरकारवाड़ा पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिली की त्यांची व एकूण 90 उमेदवारांना आरोपी कविता प्रशांत भदाने व वैभव विजय पोळ यांनी धुळे येथे आरोग्य खात्यांतर्गत मध्ये नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून असे 90 उमेदवारांकडून जवळजवळ 1,40,00,000 रुपये घेऊन त्यांची फसवणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल होता। सदरचा गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने माननीय सीपी सर श्री संदीप कर्णिक सर यांनी गुंडाविरोधी पथकांना आदेशित केले की सदरच्या गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपी तात्काळ अटक करावे व गुन्ह्याचा तपास पुढे चालू ठेवावा। त्यानुसार गुंडाविरोधी पथकाचे अधिकारी अंमलदार यांनी आरोपिताची माहिती काढली असता यामधील आरोपी वैभव विजय पोळ हा रायगड जिल्ह्यामध्ये असल्याची माहिती मिळाली। सदरची माहिती तात्काळ आम्ही माननीय डीसीपी क्राइम श्री बचाव सर, माननीय झोन 1 श्री किरण कुमार चव्हाण सर व माननीय श्री ईसीपी क्राइम मिटके सर यांना देऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुंडाविरोधी पथकाचे आमच्यासह पोलीस अंमलदार विजय सूर्यवंशी, प्रदीप ठाकरे, गणेश भागवत, अक्षय गांगुर्डे, राजेश राठोड, कल्पेश जाधव असे पथक तात्काळ श्रीवर्धन जिल्हा रायगड येथे रवाना झाले। दिनांक 8/7/2025 रोजी श्रीवर्धन येथील समुद्र किनाऱ्याच्या जवळपास आरोपी राहत असल्याची माहिती होती। त्यानुसार रात्रभर तेथील रिसॉर्ट, हॉटेल्स आणि होमस्टे वगैरे चेक केले असता आरोपी हा कुठेही मिळून आला नाही, परंतु आरोपी हा इनोवा क्रिस्टा गाडी वाहन वापरतो या एका धाग्यावर सदर भागातील इनोवा क्रिस्टा गाड्या शोधून एका ठिकाणी नवमी रिसॉर्ट या ठिकाणी इनोवा क्रिस्टा गाडी मिळून आली। त्यानुसार सदर रिसॉर्टला चारी बाजूने घेराव घालून रिसॉर्ट चेक केला असता त्या ठिकाणी आरोपी नामे वैभव विजय पोळ, वय 49 वर्ष, राहणार अलिबाग, रायगड हा मिळून आला। त्याच्याकडून एक मोबाईल, विवो कंपनीचा मोबाईल आणि एक इनोवा क्रिस्टा असा एकूण 22,20,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत करून त्यांना नाशिक येथे आणून पुढील तपासकामी सरकारवाड़ा पोलीस ठाणे यांच्या ताब्यात देण्यात आले।